आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में आपको ले जाते हुए। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी अंक 7 की, और 7 संख्या जो है बाइबल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। ये पूर्णता की संख्या है और इसका पहला भाग बनाया था और हमने कहा था कि हम दूसरा भाग इसका और बनाएंगे जो नए नियम पर भी आधारित होगा, और थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे इसको ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। और कि पिछली वीडियो में हमने क्या कहा, क्या बात की थी, आपको याद दिला दें कि पूरी बाइबल के अंदर लगभग 735 बार जो है ये 7 अंक आया है। प्रकाशित वाक्य अकेले में ही 54 बार आता है। और 7 संख्या जो है परमेश्वर के वचन की नींव है। और इसके आगे अगर हम और भी गणना करें तो 7 गुना शब्द जो है वो 6 बार आया है, और 7वें शब्द जो है 7वें 119 बार। अगर हम सबको मिला दें तो ये कुल जो टोटल होता है 860 बार ये पूरी बाइबल के अंदर पाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि बाइबल में जो 7 अंक है ये सृष्टि का अंक है और रचने का अंक है, परमेश्वर की संपूर्णता का अंक है। और इस अंक में बहुत आयत के साथ परमेश्वर ने कार्य किया है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, ये पूर्णता, रहस्य, भविष्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की संख्या है ये। और इसके साथ साथ हमने इसके और बात बताई थी कि 7 भागों में ही ये बाइबल जो है पूरी बटी हुई है। जैसे कानून है, भविष्यवक्ता हैं, लेखन या भजन हैं, सामान्य पत्र हैं, जो कार्य हैं, मतलब अधिनियम या सुसमाचार है ना, उसको बोल सकते हैं, पौलुस के पत्र हैं, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर 7 अंक जो है हर जगह पर प्रभावी नज़र आता है। हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने बात की थी सांसारिक दृष्टि से भी, कि सांसारिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य के जीवन से भी जुड़ा है ये, जैसे कि प्रकृति से भी जुड़ा है और मनुष्य के जीवन से, दोनों से ही जुड़ा है। तो 7 महाद्वीप हैं, 7 महासागर हैं, और आपका इंद्रधनुष के भी 7 रंग हैं। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको स्मरण आ जाए, और आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से बताया है। गर्दन में हमारी 7 हड्डियाँ हैं, और त्वचा के 7 परतें हैं, और समुद्र की भी 7 लहरें हैं। और इस तरीके से हमने पाया है कि यहाँ पर जो सारे जो अंक हैं वो 7 के तरफ इंडिकेट करते हैं और 7 ही नज़र आता है। हम इस पर थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे, और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि नए नियम के अंदर भी इसका प्रयोग किस तरीके से किया गया है और किस तरीके से अंक 7 आता है। मेरा इन सबको बताने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर जो है अंकों में कार्य करते हैं, और ना उन्होंने अंकों में ही कार्य किया है। जितना भी है ना आप बाइबल को पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा कि उसका रिपीटेशन जो है, लगातार ना निरंतरता जो है वो बनी रहती है अंकों की। और बाइबल जैसे कि अंकों में नहीं थी, लेकिन फिर भी है ना अंक हमारे पास में हैं, और हिब्रू भाषा के जो अक्षर हैं वही है ना अंकों की गणना का आधार बनते हैं। और इस तरीके से ये अंक जो हैं हम तक पहुँचे हैं। और बाइबल को जब हम गणना कर रहे थे और जो इसकी रिसर्च कर रहे थे, तो हमने पाया कि पूरी बाइबल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंकों पर ही आधारित है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम है ना आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आप लोग भी आशीषित हो सकें और दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। हमने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की थी। हम एक बात को और ना भूलें कि एक बात और याद दिला दूं मैं आपको। अय्यूब के जो दुखी होने के बाद अय्यूब के जो जीवन के अंदर जो क्लेश आया और जो महाक्लेश में वो पड़ गया, तो उसके जो मित्र थे वो उसके पास आए और 7 दिन और 7 रात तक वो चुपचाप उसके पास बैठे रहे। यानी कि यहाँ पर भी एक नंबर नज़र आता है। और ये बड़ी ही अद्भुत सी बात लगती है कि परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी उस अंक का प्रयोग किया जाता है।
और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो परमेश्वर यहाँ पर अय्यूब के जीवन के अंदर एक और कार्य करते हैं कि अय्यूब के 7 ही बेटे हैं और पहले 7 की मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर वो 7 अंक प्रभावी नज़र आता है। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने 7 वर्षों के लिए पागल बना दिया और वो जंगल में जा कर के बस गया और वहाँ पर उसने घास को खाया। और इस तरीके से दानिएल नबी की पुस्तक के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये जो है 7 साल तक जो है क्लेश वहाँ पर चलता रहा और ये उस बात को दर्शाता है। हम थोड़ा सा नए नियम के अंदर चलते हैं कि नए नियम के अंदर क्या है ना खास बातें हैं जो 7 अंक से मेल खाती हैं। क्रूस पर कुर्बान होने के समय प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचन बोले। उन 7 वचन को आप अक्सर है ना गुड फ्राइडे पर है ना स्मरण करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 7 ही वचन क्यों बोले। ये एक महत्वपूर्ण बात नज़र आती है कि इसका मतलब है कि परमेश्वर अंकों में कुछ बात करना चाहता है और अंकों के द्वारा कुछ संकेत देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये परिपूर्णता का, भविष्य का और भौतिकता का और रहस्य से भरा हुआ है। तो आप देखें कि यीशु की मौत जो है वो एक रहस्य थी जो बाद में जाकर के उसकी पुष्टि होती है कि उसका जो मर जाना था वो क्यों आना जरूरी था, जब उद्धार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा इस संसार के अंदर आया। हम देखें भविष्यवाणी की पुस्तक है कि भविष्यवाणी है ना, क्योंकि उसके क्रूस के मौत के विषय में भविष्यवाणी की गई, वो भविष्यवाणी भी है ना वहाँ पर है ना प्रकट हो जाती है। हम देखें कि जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो यीशु मसीह के हाथों पैरों में और जो सर पर कांटों का ताज रखा गया, भाला मारा गया। अगर देखें तो 7 बार ही ये प्रभु यीशु मसीह का लहू अलग अलग तरीके से बहा है। तो यहाँ पर हम एक बात को तो नोट कर सकते हैं कि 7 अंक कितना महत्वपूर्ण है। मैं नए नियम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझ पाएँ कि पुराने नियम के अंदर ही अंकों की गणना नहीं की गई है, बल्कि नए नियम के अंदर भी उसकी गणना को हम देखते हैं और परमेश्वर ने वहाँ पर भी 7 अंक का भरपूर प्रयोग किया है। और आगे हम जब चलते हैं तो ना पता चलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन ये जो है 7 बार चंगा किया लोगों को। 7 ही बार चंगाई दी। तो ये बड़ी विचित्र सी बात नहीं लगती आपको कि ना ये अंक ना कुछ हमसे कहते हैं, कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। यानी हम अंक नहीं बोलते, यानी परमेश्वर हमें अंकों के माध्यम से संकेत देते हैं कि देखो ये जो अंक हैं इन पर ना आपको गौर करना चाहिए और इनके विषय में आपको स्मरण होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है और इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं। इसके आगे चलते हैं हम लोग तो देखते हैं 7 अंक जो है एक बार और नज़र आता है जब प्रभु यीशु मसीह 4000 पुरुषों को ना खाना खिलाते हैं, 4000 व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं। वहाँ पर महिलाओं और बच्चों की गिनती काउंट नहीं की गई, लेकिन ना स्पेशली 4000 पुरुषों की काउंटिंग की गई है। और यहाँ पर देखते हैं 7 रोटी और कुछ मछलियों से ही खिलाया। और जब है ना वो 7 रोटी और कुछ मछलियों से जो उसको खिलाया गया, तो अभी आप इसको आगे जा कर के देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं उस कहानी के अंदर, उस ना चमत्कार के अंदर या ना उस मौजे के अंदर जो है ना प्रभु यीशु मसीह ने रोटियों के द्वारा किया। तो आप पाते हैं कि वहाँ पर जो बचे हुए टुकड़े हैं वो भी 7 टोकरी हैं। तो ये अब इस बात को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते कि है ना आखिर ऐसा क्यों कि 7 ही रोटियां हैं और 7 ही टोकरी जो है टुकड़े वहाँ पर बटोरे गए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 बाब उसके 32 से 28 पद के अंदर और मरकुस 8 और उसके 1 से 9 तक है ना आप इस वृत्तांत को पढ़ सकते हैं ताकि आपको ना समझ में आ जाए। यीशु ने कहा कि हमें 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 बार क्षमा करना चाहिए। मत्ती 18 उसके 22 पद के अंदर लिखा है। वह देखें कि यहाँ पर 10 के गुणक में वो बात करते हैं, अगर 70 को भी अगर हम प्लस करते हैं तो भी 7 ही अंक आता है। और वैसे 7 बार ही क्षमा करने के लिए जो एक व्यवस्था है उसको नहीं, बल्कि है ना वो कहते हैं कि 7 नहीं बल्कि 70 बार क्षमा करना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 7 अंक का प्रभु यीशु मसीह प्रयोग कर रहे हैं
मत्ती 18:22 में है ना हमने इसको पढ़ सकते हैं, लूका 17 और उसके 4 के अंदर भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 अंक बहुत ही अद्भुत तरीके से क्या हो रहा है, प्रभावी नज़र आता है। और 7 अंक बाइबल का एक बेस अंक कहलाता है। और पूरी दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो मानते हैं कि जो 7 अंक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर ना पूरी बाइबल टिकी है। ऐसा करके भी कई लोगों का व्याख्यान है, कई लोग ना इस तरीके से बात करते हैं। और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं वो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाइबल की खोज में निकाल दिया। उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे है ना 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों और हज़ारों लोग हैं जो लोग ये बात पर यकीन करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि लाखों लोग हैं, आप लोग भी शायद इस पर यकीन करते होंगे कि 7 अंक में परमेश्वर ने बहुत कार्य किया। 7 अंक का बहुत प्रभाव बाइबल के अंदर नज़र आता है। मरियम मगदलीनी के अंदर से भी अगर देखें तो ये 7 दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला गया। अब यहाँ पर ना दुष्ट आत्माओं का जिक्र भी किया है, तो वहाँ पर 7 अंक प्रभावी नज़र आता है। अब आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर भी एक रहस्य छुपा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये अंक भी कुछ है ना संकेत देता है। और ये पूर्णता का अंक है, जैसे मैंने बोला कि पूर्णता का अंक है। तो उसके बाद ही मरियम मगदलीनी जो है पूरी तरीके से बदल गई, उसका जीवन बदल गया, और भविष्य में उसके जीवन के अंदर कुछ अच्छा और नया होने वाला था। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और भौतिकता का भी ये अंक है, तो भौतिकता से भी जुड़ा है। तो उस संबंध में भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये अंक प्रभावी होता हुआ नजर आता है। हन्ना की शादी को 7 साल हो गए थे जब उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। लूका 2 उसके 36 से 37 आयत के अंदर मिलता है कि हन्ना की जो शादी है 7 साल बीत चुके थे, और उसके पति की जो है मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आप इसको प्रभावी होते हुए देख पाते हैं, और इस तरीके से आपको नज़र आता है। चलिए अब हम ना एक और ख़ास बात देखते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ना वृत्तांत हैं, बहुत सारे ना रेफरेंस हैं। मैं उनकी चर्चा करूंगा तो आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत लंबी वीडियो का ना सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो नहीं बोल सकते या बतला सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो कोई देख नहीं पाता है। प्रकाशित वाक्य जो सबसे महत्वपूर्ण ना पुस्तक है बाइबल की, और ये दुनिया के अंत की बात करती है। मैंने बात की थी कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नया नियम जो है, ये संख्या जो है लगभग 54 बार है ना दिखाई देती है। कई पर है ना क्या है कि है ना इसको हम 53 बार भी देख सकते हैं, और संख्या 7 के अधिक उपयोग शामिल वहाँ पर नज़र आते हैं। यह 17 प्रमुख और 7 का चार्ट दिया गया है। 17 जो बातें हैं वो प्रमुख है ना रूप से है ना हम है ना वहाँ पर देख पाते हैं कि 17 प्रमुख 7 के चार्ट में है ना वहाँ पर मिलती हैं। तो एक अद्भुत सी बात यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर मैं इसको गहराई से एनालाइज करता हूँ तो हर जगह पर मुझे 7 ही नज़र आता है बाइबल के अंदर, और एक पूर्णता का अंक है। बाइबल इसके बगैर पूर्ण नहीं हो सकती। अगर हम ना इस अंक को ना अलग कर देंगे तो समझ लीजिए कि ये अंक हमसे बाइबल की जो आत्मा है उसको ही अलग कर देगी, क्योंकि 7 अंक के बगैर हम काम नहीं कर सकते या उसको समझ नहीं सकते। शुरुआत करते हैं प्रकाशित वाक्य 1 से ही। तो 1 के अंदर आप पाएंगे कि वहाँ पर चर्च का जिक्र दिया है और 7 कलीसियाओं का जिक्र दिया है। 7 चर्चों का जिक्र दिया गया है। स्मुरना की कलीसिया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, इस तरीके से 7 ना जो थियोथारा की ना कलीसिया है, यहाँ पर 7 कलीसियाओं का जिक्र दिया है। अब ये 7 ही कलीसियाओं का जिक्र क्यों दिया है, ये भी एक रहस्य है। ये ना अलग है ना, क्योंकि हर जितनी भी बातें मैं बताता हूँ उस पर हर एक पर एक ना लंबी है ना वीडियो बना सकते हैं, लंबा है ना आर्टिकल लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर। उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बाइबल न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल उसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी कि परमेश्वर कैसे काम करता है और क्या करता है। आत्मा का जिक्र दिया है, तो वो भी है ना आप देखें कि 7 बार है ना वहाँ पर ना नज़र आता है। मतलब सोने के दीपदानों का जिक्र दिया है, 7 दीपदान हैं।
तारों का जिक्र दिया है, 7 तारे है ना वहाँ पर दिखाई देते हैं। ये सब प्रकाशित वाक्य से मैं बता रहा हूँ अभी, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि मैं रेफरेंस दूंगा तो सारे रेफरेंस है ना आप नोट भी नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो आपको ना मैं एक निमंत्रण देता हूँ कि आप लोगों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लगातार पढ़ना है, और उसमें से जब भी 7 आता है तब आप उसको नोट करते चले जाएं, तो आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। 7 तारों का जिक्र है, 7 दीपकों का भी जिक्र वहाँ पर आप पढ़ते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ये 7 दीपक है ना ही का जिक्र क्यों किया गया है, ये भी एक है ना अद्भुत सी बात लगती है। 7 मोहरें, जो मोहरें हैं, जो मोहरें खोली जाएंगी, तो यहाँ पर ना देखें 7 मोहरों का जिक्र दिया है और प्रकाशित वाक्य के अंदर, और 7 सींगों का भी जिक्र दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि 7 अंक यहाँ पर बहुत प्रभावी नजर आता है। आंखों का जिक्र दिया गया है, आंखों का भी जिक्र किया है प्रकाशित वाक्य के अंदर, यहाँ पर भी आंखें, 7 ही आंखें को जिक्र किया है। 7 कोणों का जिक्र किया गया है, कोण है ना, यानी 7 कोण वहाँ पर दिखाई देते हैं। अब अगर मैं और भी आगे चर्चा करूं तो यहाँ पर यीशु मसीह किसके साथ आएगा, तुरहियों के साथ आएगा। तो 7 तुरहियों का भी जिक्र है ना बाइबल के अंदर मिल जाता है, और आप देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 तुरहियों का जिक्र दिया है, और ये पहली तुरही, दूसरी तुरही और तीसरी तुरही, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं तुरही। और इस तरीके से आप देख पाते हैं कि वहाँ पर 7 तुरहियों का जिक्र दिया गया है जो है ना दिखाई देती है। 7 गर्जना का भी जिक्र दिया गया है, और 7 गर्जन का शब्द जो है 7 बार ना वहाँ पर आता है, यानी गर्जन हुई, तो इस गर्जन के विषय में 7 बार ही लिखा गया है। मुकुटों की बात करते हैं, मुकुट जो है कौन कौन से मुकुट की बात करता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुकुट भी का जो इस्तेमाल किया गया है वो 7 बार इस्तेमाल किया गया है, यानी 7 अंक प्रभावी। अब 7 बार इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ 7 अंक प्रभावी नजर आता है। आप है ना कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी एंगल पर देख लीजिए, आपको ये नंबर कहीं ना कहीं पूरी बाइबल के अंदर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। और ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर के स्वयं के द्वारा है। जब उत्पत्ति की थी तब है ना परमेश्वर ने इस अंक को है ना इम्प्लीमेंट किया था, अंक को है ना प्रभावी किया था, क्योंकि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन जो है विश्राम का ठहराया। और इस तरीके से हमारे पास एक सप्ताह जो है पहुंच गया, और सप्ताह दिन और सप्ताह, फिर उसके बाद माह, और माह के बाद ना फिर वर्ष आता है। अगर हम देखें तो एक वर्ष के अंदर 52 ही सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। तो यहाँ पर भी आप न सांसारिक दृष्टि से थोड़ा सा ना मैं और भी है ना थोड़ा सा बता सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना बताने के लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं बता सकते। तो इसलिए आपसे गुजारिश रहती है कि आप सैटरडे की क्लास ना अटेंड करें, ताकि आपको बहुत सारे ना जो सवालात हैं उन सवालातों के जवाब वहाँ पर मिल जाएँ। और क्योंकि वहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट पर निरंतर चर्चा करते हैं, और ना उसके साथ साथ हिब्रू के बारे में भी थोड़ा बहुत बेसिक ना हिब्रू हम सिखा रहे हैं, ताकि आप लोग उसको सीख सकें और इन नंबर्स के द्वारा परमेश्वर के मूल और गहराई की बातों को जान सकें। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर 7 विपत्तियों का जिक्र दिया गया है, विपत्तियों का भी जिक्र 7 का किया गया है। अगर ये 7 विपत्तियों का जिक्र किया है तो एक विपत्ति से भी काम चल सकता था, या 2 विपत्ति से भी काम चल सकता था, लेकिन परमेश्वर स्पेशली 10वीं विपत्ति की बात नहीं कर रहा है, बल्कि 7 की बात कर रहा है। और अगर हम देखें तो परमेश्वर ने यहाँ पर बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया है नंबर को, क्योंकि अगर हम मिस्र के समय में जाएं, जब मूसा फिरौन के पास जाने के लिए तैयार है, परमेश्वर ने उसको भेजने के लिए बोल दिया, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को भेजने के बाद परमेश्वर ने वहाँ पर मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियों को डाला। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर यहाँ पर 7 अंक का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर 10 विपत्तियों को नहीं रखा है, बल्कि 7 अंक को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस तरीके से देखें कि है ना जब मैं ना इस बात को बोलता हूँ कि है ना आप बाइबल के किसी भी एक पद को पढ़ करके कभी भी है ना ये ना सोचें कि यहाँ पर ऐसा लिखा है। जब है ना यहाँ पर ऐसा लिखा है और आप वहाँ पर ठहर जाते हैं, तो फिर आप आगे कभी भी कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर
निरंतर खोजी बनना पड़ेगा और निरंतर खोज में लगे रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखें कि मिस्र की जो है ना 10 विपत्तियां हैं, उनके विपरीत प्रकाशित वाक्य में अंतिम समय में 7 विपत्तियों का जिक्र किया है यहाँ पर, और 7 अंक को यहाँ पर प्रभावी किया है। अब है ना देखें तो हमें बहुत ही अद्भुत सी बात नज़र आती है। प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 शीशियों का जिक्र दिया है। तो वहाँ पर भी आप नज़र आता है कि है ना कितना अद्भुत सा लग रहा है कि यहाँ पर जो कुपियाँ हैं या शीशियाँ हैं, मतलब उनका सातों का जिक्र किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि 7 अंक परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर के गुण रहस्यों से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर अंकों में बात कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अंकों में नहीं बात कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आपको एक और बात बता दूँ। भूत सिद्धि, तंत्र विद्या और तमाम ये एस्ट्रोलॉजी और तमाम वो जो है ना टोना टोटका है, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर के वचन में आपको स्पष्ट मनाही है। चाहे आप व्यवस्था को देख लें, चाहे आप नए नियम के अंदर देख लें, स्पष्ट रूप से मनाही है, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन अंकों के लिए परमेश्वर ने कहीं पर भी है ना पूरी बाइबल के अंदर मना नहीं किया है, बल्कि है ना वहाँ बाइबल के अंदर लिखा है कि बुद्धिमानी इसी में है कि अंकों को जोड़ लें। प्रकाशित वाक्य के अंदर अंतिम पुस्तक के अंदर ना वो बताते हैं कि है ना जोड़ दें कि ये मनुष्य का अंक है और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। ऐसा लिखा है वहाँ पर कि इससे ज्ञान बढ़ जाएगा जब 666 अंक के बारे में आप पढ़ते हैं। तो इसको है ना हम डिनाई नहीं कर सकते। अंकों की गणना करने के लिए परमेश्वर स्वयं है ना बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं। इसलिए आपको और मुझको चाहिए कि है ना इन गणनाओं पर निरंतर है ना अपना अभ्यास जारी रखें और परमेश्वर के गुण रहस्यों को जानने की कोशिश करें। चलिए हमें एक आध और देख लेते हैं कि पहाड़ का जिक्र किया है। यह 7 पहाड़ों का जिक्र किया गया प्रकाशित वाक्य के अंदर। मैं प्रकाशित वाक्य से ही बात कर रहा हूँ और ना इसको यहीं, क्योंकि इसके आगे मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ। इसलिए मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझे। एक एक को मैं एक्सप्लेन करने लगूँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको एक ना मैसेज तो ज़रूर पहुंच रहा है कि ये 7 अंक जो है परमेश्वर के द्वारा कितना अद्भुत और कितना प्रभावी है, इसको आपको समझना पड़ेगा और इसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट नज़र आता है कि परमेश्वर जो है अंकों के द्वारा बातचीत करते हैं, अंकों के द्वारा बोलते हैं। अंक जो हैं हमसे बात करते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी वो चाहते हैं कि है ना हम परमेश्वर के इन गूढ़ रहस्यों को वो जानें और उसको उसके कार्यों को समझ सकें। शायद इसीलिए मूसा जो है भजन 90 और उसके 12 पद के अंदर कहते हैं कि हमें अपने दिन गिनना सिखा ताकि हम बुद्धि से भरा मन पाएं। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ बातों के लिए परमेश्वर प्रेरित करता है और मूसा खुद है ना प्रार्थना करते हैं इस बारे में, और वो पद जो है वो हमें इस बात की तरफ संकेत देता है कि हमें उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। चलिए हम आखिरी है ना एक और देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर ही, क्योंकि मैंने इसलिए ना रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ प्रकाशित वाक्य, बहुत सारे रेफरेंसेज हैं तो आप नोट नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए एक होमवर्क है ताकि आप लोग है ना उसमें से नोट करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये टीचिंग का चैनल है। तो आप टीचिंग का मतलब है कि आपको कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए, खाली सुन करके काम ना चला लें। अगर जो मैं कहता हूँ अगर उस पर ना आपको आंख बंद करके यकीन करना है तो ये ना शायद हो सकता है गलत हो जाए मेरी तरफ से, तो क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें और है ना उस पर अपना भी जो व्याख्यान है वो रख सकते हैं ताकि है ना आपको मालूम चल सके। लेकिन कभी भी ये ना कहें कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं जो कह रहा हूँ मैं ये भी नहीं कहता कि सही है। लेकिन इन अंकों को मैं कहीं पर भी अनदेखा नहीं कर सकता। ये इत्तफाक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इत्तफाक होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। 7 राजाओं का जिक्र मिलता है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के अंदर, और इस तरीके से आप देख पाते हैं कि 7 राजा वहाँ पर नजर आते हैं और यहाँ पर 7 अंक बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभावी होता हुआ दिखाई देता है।
तो अजीजों, यहाँ पर जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो अंक हैं ये हमसे बातचीत करते हैं, और है ना बाइबिल जो है हमसे अंकों के द्वारा भी बातचीत करती है। केवल है ना वचन पढ़ने से ही नहीं, बल्कि वो अंकों के माध्यम से भी परमेश्वर संदेश दिए हैं उन्होंने, और निरंतर संदेश दिए हैं। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक मैं जब पढ़ रहा हूँ, और जब मैंने इस पर रिसर्च की थी, तब है ना उस वक्त से लेकर के अभी तक यहाँ पर ना केवल और केवल वही नज़र आता है। मैं साथ के साथ ये बताता चलूँ कि ना प्लीज़ है ना आप जो भी है ना इस चैनल पर हैं, अगर आपको कोई भी है ना ऐसा सवाल पूछना है जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से संबंधित है या अंकों से संबंधित है, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कमेंट में आप ज़रूर दें, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट्सएप या ना आप मुझे फ़ोन करेंगे तभी मैं उसको समझा पाऊंगा, क्योंकि कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स का मैं वहाँ पर ना जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आप पर्सनली आप मुझे ना कॉल कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ना सीखें, और जहाँ हैं वहीं पर रह सीखें। इसलिए सैटरडे की जो क्लास है आप उसको अटेंड करिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाएंगे आपको, ताकि आप लोग सीख सकें और दूसरे लोगों को भी सिखा सकें। और हमारा कोई उद्देश्य किसी चर्च में विघटन पैदा करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर को और अधिक से अधिक जान पाएं और परमेश्वर के रहस्यों को समझ पाएं। यही हमारा उद्देश्य है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।